ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है कि जब भारत में ऐसे भी गांव थे जहां आजादी से लेकर आज तक विद्युत बल्ब नहीं जल सका था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जहां एक तरफ शहरी क्षेत्रों को डिजिटल इंडिया तकनीक के तहत उन्नत किया गया, तो वहीं सरकार द्वारा बिजली से वंचित हर गांव के गरीब परिवारों के घर घर जाकर बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई। सरकार देश के हर गरीब के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देगी। और प्रधानमंत्री जी का हर घर बिजली पहुंचाने का ये सपना पिछले 3 वर्षों में पूरा भी हुआ। साथ ही इस उज्जवल सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपने प्रत्येक जनपद के बिजली विभाग को न केवल कड़े निर्देश दिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने भी स्वयं विभिन्न योजनाओं को धरातल पर पूर्णतः खरा उतारने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब आइए जरा देखते हैं कि पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में क्या क्या कार्य हुए। फिरोजाबाद जनपद में हुए कार्यों में प्राथमिकता पर जो निर्णय लिया गया वो था जिले में 24 घंटे, तहसील में 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति, जिसके बाद आज फिरोजाबाद शहर और गांव के उपभोक्ताओं के रोजमर्रा के जीवन में बहुत फर्क पड़ा है। बिजली होने के कारण बच्चे गांव में पढ़ने लगे हैं, गांव में चैन रहने लगे, गांव की जनता सुखी है, 18 घंटे लाइट चल रही है। गांव के दूर दराज के ऐसे क्षेत्र जहां सदियों से बिजली का उजाला देखा ही नहीं गया था, वहां भी मजनू को ऊर्जीकृत करने के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 1157 मजरों को विद्युतीकृत कर यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी में सरकार ने ऊर्जा का नया संचार किया है। फिरोजाबाद जनपद में आज सभी मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। हमारी शादी थी तब यहाँ लाइट नहीं थी, बहुत दिक्कत थी और हमको अब बहुत फायदा हो गई है यहाँ लाइट से सुविधा है। हमारे बच्चे रात में पढ़ते थे, अब पहले पढ़ते नहीं थे, अब रात में लाइट आ गई है, सुविधा बहुत सारी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य और झटपट कनेक्शन जैसी विभिन्न योजनाओं को संचालित कर सदैव ही हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने के अपने संकल्प के क्रियान्वयन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज वो सौभाग्य हो, झटपट कनेक्शन हो या इन जैसी अन्य योजनाएं, हर योजना के तहत आम आदमी का बिजली कनेक्शन लेना ऑनलाइन होने के साथ साथ मोबाइल कनेक्शन लेने जैसा आसान हो गया है। मैंने कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और उसके बाद मैसेज आने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस में जमा किए। उसके बाद मेरा कनेक्शन हो गया और उसके बाद मीटर लगा के कनेक्शन लाइन चालू कर दी और सुचारू रूप से लाइन चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ ऑनलाइन आवेदन से। वर्तमान सरकार ने अपने वादे को अमली जामा पहनाते हुए 14 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से फिरोजाबाद के 49,000 घरों को मुफ्त और आसान नवीन संयोजन देकर रोशनी की एक नई पहल की है। और ये झटपट में कनेक्शन किया था ऑनलाइन, वो मीटर लगा गए। न केवल मुफ्त और आसान संयोजन बल्कि सरकार के द्वारा उजाला योजना के अंतर्गत हर घर को केबल, एक पावर प्लग और मीटर सहित फ्री कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ अब तक 23,200 मुफ्त LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। ये इस गांव में कभी लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, सौभाग्य योजना के तहत ये लाइट हुई और तब इस गांव में लाइट चल रही है। और पहले इस गांव के अंदर कोई लाइट ही नहीं थी, बिल्कुल अंधेरे में था पूरा गांव। गांव के यहाँ मीटर लगवा, एक पैसा लगवाना है और सब फ्री में लगेगी। ये सब गांव जिले में, और ये बढ़िया बात है। घरेलू संयोजनों के साथ साथ औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी ऑनलाइन संयोजन देने के लिए सरकार के द्वारा संचालित निवेश मित्र योजना के अंतर्गत औद्योगिक कनेक्शन लेना भी बहुत आसान हो चुका है। आज सिर्फ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करने के बाद औद्योगिक कनेक्शन उपभोक्ता के संस्थान पर बिना विभाग के चक्कर लगाए विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही खुद पहुँचकर निर्गत किया जाता है। इस फर्म के अंदर हम लोगों ने नया कनेक्शन अप्लाई किया था 1650 kVA का 33 kV की लाइन पे,
और वो कनेक्शन हम लोगों ने निवेश मित्र के थ्रू अप्लाई किया था। निवेश मित्र के अंदर आपको एक एक स्टेप से अपने आप मालूम चलता रहता है कि एक स्टेप आपने क्रॉस करी तो अपने आप दूसरी स्टेप का विंडो खुल जाता है और उसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो उसके अंदर आपको विभाग के किसी भी कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऑटोमेटिकली विभाग के कर्मचारी को मालूम चल जाता है कि क्या काम करना है और आपको मालूम चलता है। निवेश मित्र आने के बाद वो काफ़ी सहूलियत मिली है और काफ़ी आसानी से चीज़ें ऑनलाइन, विभाग के पास नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन सारे अपडेट मिल जाते हैं। नई सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों में से एक वितरण की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कृषि और गैर कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए 61 लाख रुपए की लागत से 33 केवी के पोषक का भी निर्माण किया गया है। गांव के लिए अलग से लाइट का कनेक्शन है और टेबलों के लिए अलग से सुविधा दी है। इससे अच्छी तरीका से सप्लाई मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत फिरोजाबाद जनपद में 33 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत के 1514 नवीन वितरण परिवर्तक एवं 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से 217 वितरण परिवर्तक की क्षमता वृद्धि भी की गई है, ताकि अतिरिक्त नए उपभोक्ताओं को आसानी के साथ एवं पास के ही वितरण परिवर्तक से संयोजन मिल सके। साथ ही इस योजना के अंतर्गत अब तक 17 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के 33/11 केवी के कुल 7 नवीन उपकेंद्र लगाए गए हैं एवं 23 करोड़ 40 लाख रुपए लागत के 33/11 केवी के 26 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि भी की गई है, जिससे इन उपकेंद्रों की अतिभारता समाप्त होने के कारण उपभोक्ताओं को आज अच्छी गुणवत्ता की सप्लाई प्राप्त हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत हम लोग का जो ग्रामीण एरिया में जो पूरा नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। उसके अंतर्गत नवीन 33/11 केवी के उपकेंद्र निर्मित किए गए हैं। जो पहले से उपकेंद्र स्थापित थे उनकी क्षमता वृद्धि करी गई है और नई लाइनों का निर्माण किया गया है और बहुत सारी जगह जहां पर आवश्यकता थी वहां पे ट्रांसफार्मर्स भी रखे गए हैं और उससे बेहतर विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश में सुनिश्चित हुई है। PTW निजी नलकूप के संयोजन के तहत किसानों को लगातार विद्युत आपूर्ति करने हेतु उनके घर जाकर 14 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि से 1927 PTW संयोजन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही आज अगर किसी भी गांव का या किसी भी नलकूप का यदि कोई भी परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो उसका व्यय पहले की तरह उपभोक्ता द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा ही निर्वहन किया जाता है। साथ ही उस क्षतिग्रस्त परिवर्तक को शहर में मात्र 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 36 घंटे के अंदर निःशुल्क बदल दिया जाता है, जो वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसान भाइयों को रात में खेत में पानी लगाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को विराम देने के लिए दिन में बिजली की सप्लाई के प्रावधान के अंतर्गत फिरोजाबाद जनपद के गांव में 76 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 89 कृषि फीडर सेपरेशन का कार्य कर किसानों के ट्यूबवेल, निजी नलकूप के फीडर अलग अलग बनाए गए हैं। अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी रात में विद्युत आपूर्ति मिल पाती है, जिससे कि उनके बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। गांव में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। गांव में निजी नलकूपों की सप्लाई विद्युत आपूर्ति दिन में की जाती है, जिससे कि किसान भाइयों को रात में जाके खेत पे पानी न लगाना पड़े। औद्योगिक क्षेत्र फिरोजाबाद में अधिकतर उद्योग और फैक्ट्रियां हैं, जिनके कनेक्शन के भारी लोड के चलते जर्जर विद्युत तारों को बदलना यहां की पहली जरूरत थी। इसीलिए पूरे जनपद में 14 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 372 किलोमीटर AB केबलिंग का कार्य कर LT लाइन को हटवाकर AB केबल लाइन लगवाई गई है, जिससे व्यवसायियों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सके और बिजली चोरी भी रोकी जा सकने के साथ साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आ सके। यही नहीं, जो उपभोक्ता अब तक अवैध रूप से विद्युत का इस्तेमाल करते थे उन्हें बिल जमा करने को प्रेरित करने के लिए कटिया हटाओ संयोजन पाओ जैसी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सरकार ने आम लोगों को जागरूक करने के लिए भी हर संभव प्रयास किया है। तो आप पर जुर्माना भी नहीं लगेगा और आपकी FIR भी रद्द करा दी जाएगी। है भैया, सच है। नलकूप के मासिक बिल को समय से जमा करने पर बिल राशि में किसान भाइयों को छूट देने जैसी सफल और कारगर योजनाओं एवं बकायेदारों के लिए बकाया चुकाने के लिए समय समय पर सरचार्ज समाधान जैसी योजनाओं के चलते आज फिरोजाबाद के अधिकतर उपभोक्ता समय से अपना बिल भी जमा कर रहे हैं। न केवल ऊर्जीकरण और नए संयंत्र लगाने का क्रियान्वयन बल्कि उपभोक्ताओं की बिजली की समस्याओं के निराकरण और समाधान के लिए भी सरकार ने गंभीरता से सोचते हुए एक टोल फ्री नंबर 1912 के साथ साथ ई निवारण ऐप, ट्विटर,
फेसबुक और ईमेल के जरिए उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने की व्यवस्था भी की है। कुल मिलाकर सभी अधिकृत जन सेवा केंद्र पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विद्युत बिल की भुगतान की सुविधा, सभी शहरी बिलिंग काउंटर्स पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा विद्युत बिल के भुगतान की सुविधा जैसे बदलाव के चलते आज फिरोजाबाद जनपद अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है।